हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांचल और आप सब में से ज़्यादातर लोगों ने स्टीव जॉब्स का नाम तो सुना ही होगा। और मैं आज उनकी स्पीच को लेके आया हूं जिसमें उन्होंने अपने लाइफ से जुड़ी 3 स्टोरी को बताया है और यह वीडियो भी 3 पार्ट में होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो में 50+ लाइक कर देते हैं तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं अपने वर्ड का यूज नहीं करूंगा। जो स्पीच उन्होंने कहा था मैं उसका जस्ट हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। आज वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच बता दूं, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी में इतना करीब पहुंचा हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहूंगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 कहानियां। तो मेरी पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट के बारे में है। रीड कॉलेज में दाखिला लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, पर मैं उसके 18 महीने बाद तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहा। तो सवाल उठता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। एक्चुअली इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वह मुझे किसी और को अडॉप्शन के लिए देना चाहती थी, पर उनकी एक ख्वाहिश थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। सब कुछ बिल्कुल सेट था और मैं एक वकील और उसकी वाइफ के द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था कि अचानक उस कपल ने अपना विचार बदल दिया और डिसाइड किया कि उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे पेरेंट्स, जो तब तक वेटिंग लिस्ट में थे, कि कॉल करके बोला गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे। और उन्होंने झट से हाँ कर दी। बाद में मेरी बायोलॉजिकल मदर को पता चला कि मेरी माँ कॉलेज पास नहीं है और मेरे पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, इसलिए उन्होंने अडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया। पर कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले पेरेंट्स ने मुझे कॉलेज भेजने का आश्वासन देने के बाद वो मान गई। तो मेरी जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, पर गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जितना महंगा कॉलेज चुन लिया और मेरे वर्किंग क्लास पेरेंट्स की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में जाने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं दिखी, कुछ आइडिया नहीं था और मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कॉलेज मुझे किस तरह से इसमें हेल्प करेगा। और ऊपर से मैं अपनी पेरेंट्स की जीवन भर की कमाई खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और सोचा जो होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए काफी डरावना था, पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। जैसे ही कॉलेज छोड़ा, मेरे ऊपर जरूरी क्लासेस की बाध्यता खत्म हो गई और मैं चुपचाप सिर्फ अपने इंटरेस्ट की क्लास करने लगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था, इसलिए मुझे दोस्त के रूम के फर्श पे सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतल को लौटाने से मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा टेम्पल जाता था ताकि कम से कम हफ्ते में 1 दिन पेट भरकर खाना खा सकूं। यह मुझे काफी अच्छा लगता था। मैं अपनी लाइफ में जो भी क्यूरियोसिटी और इंस्टीट्यूशन की वजह से किया वह बाद में मेरे लिए प्राइसलेस साबित हुआ। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। उस समय रीड कॉलेज शायद दुनिया का सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलियोग्राफी सिखाई जाती थी। पूरी कैंपस में एक पोस्टर, हर एक लेवल बड़ी खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। चूंकि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर चुका था, इसलिए मुझे नॉर्मल क्लास करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने तय किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लास करूंगा और अच्छी तरह से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेस के बारे में सीखा, अलग अलग लेटर कॉम्बिनेशन के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टोपोग्राफी को क्या चीज अच्छी बनाती है यह भी सीखा। यह खूबसूरत था, इतना आर्टिस्ट था कि इसे साइंस द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। उस समय जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीजों का यूज भी कर पाऊंगा, लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मैसीटोन कंप्यूटर बना रहे थे तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी एक तो दुनिया का पहला कंप्यूटर बना। अगर मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो मैं मैक कभी नहीं सीख पाता और यह प्रोफेशनली स्पीड फॉन्ट नहीं होते। और चूंकि विंडो में मैक की कॉपी की थी तो शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीजें नहीं होती। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो क्लास नहीं कर पाता और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट होते हैं वो कभी नहीं होते। ऑफ कोर्स जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आता है। आप कभी भी फ्यूचर में झांककर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पास देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपनी डेस्टिनी में, अपनी जिंदगी या फिर अपने कर्म में किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा। क्योंकि इस बात में बिलीव करना
कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा। तब भी आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे एंड दैट विल मेक द डिफरेंस। सो फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट कहानी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर इस वीडियो में आप लोग 50+ लाइक कर देते हैं सो फ्रेंड्स कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टिक कर लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे या ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ निशान डायरी पर। अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपका बहुमूल्य समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो किसी महान इंसान ने कहा है कि यदि आप अपनी लाइफ में फेलियर नहीं देख रहे तो आप समझ जाइए कि आप गलत ट्रैक पे हैं और आप कुछ नया नहीं कर रहे।